गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग सेल पोटेंशियल पढ़ चुका हूँ और उससे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, फिर सेल पोटेंशियल निकालिए। अब हम लोग आखिरी सीढ़ी पे पहुँच गए हैं, तो आज वो देखेंगे और फिर हम लोग छत पे पहुँच जाएंगे, यानी मैदान में उतर जाएंगे जंग करने के लिए। ठीक है, तो हेडिंग डालिए रिलेशन between Gibbs free energy and EMF। EMF बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लास्ट क्लास में पढ़ा था। EMF ऑफ ए सेल, ठीक है, इनके बारे में हमें पढ़ना है, यानी इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी जो है ये थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो सिलेबस है थोड़ा सा उल्टा है। ये 11th में होता है, एनसीईआरटी सिलेबस यानी सीबीएसई सिलेबस की बात करें तो 11th में होता तो अभी आराम से आपको इसके बारे में डिटेल पता होता, लेकिन चूँकि यहाँ पे सिलेबस जो है ये है 12 में है। ठीक है, चलो ना हम बात करें इन रिलेशन में, तो हमें जो है वर्क के बारे में हम बात करें तो वर्क दो तरह के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिकल वर्क, या इसको नॉन पीवी वर्क भी बोलते हैं, और दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रिकल वर्क, यानी इसको बोलते हैं पीवी वर्क। तो ये वाले के बारे में हम लोग जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये बताएंगे। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ तक नोट करो, फिर इसको लिखते हैं। हो गया, आइए नाउ इलेक्ट्रिकल वर्क ये कैसे निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिकल वर्क बाय अ सेल बराबर क्या होगा, चार्ज फ्लो, कितना चार्ज फ्लो हुआ, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। आप इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे निकालोगे, चार्ज फ्लो इनटू पोटेंशियल डिफरेंस के। तो बात करें दोनों को एक एक करके निकाल लेंगे हम। तो पहले हम बात करेंगे चार्ज फ्लो की। चार्ज फ्लो मतलब चार्ज की बात करें तो पहले बात तो चार्ज क्या होता है, तो हम लोग मोल कंसेप्ट में ही पढ़ा था, यानी 11th का पहला चैप्टर वहीं बताया था आपको कि चार्ज के बारे में, तो वो तो याद होगा नहीं। चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। ये कैलकुलेट कैसे करोगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बराबर होता है n इंटू ई। ये हो गया आपका फार्मूला चार्ज कैलकुलेट करने का, n इंटू ई। यहाँ पे हियर n क्या है, ये n जो है ये क्या है, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। ठीक है, यहां तक नोट करो फटाफट। इसको थोड़ा सा पढ़ लेना ध्यान से क्योंकि इसका आगे भी जो है जब फैराडे लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, ध्यान से पढ़ना इसको। ठीक है, चलो नाउ हमें चार्ज निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या आ गया, Q बराबर N इंटू ई। अब इफ अगर हम N का वैल्यू लेते हैं 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिया है, तब Q का वैल्यू कितना आ जाएगा, Q बराबर 6.02
6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू ई का वैल्यू रखो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और यहाँ हो गया कूलम्ब। तो जब इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे एक वैल्यू निकल के आएगा, वो आएगा 96500 कूलम्ब। इसको जब गुना करोगे तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा चार्ज का, 96,96,500 कूलम्ब। कब? जब आपने इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी ली है, 1 मोल, यानी 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है। अच्छा, ये जो वैल्यू दिख रहा है 96500 कूलम्ब, इसको बोलते हैं फैराडेज। क्या कहते हैं? फैराडे, इन शॉर्ट एफ। यानी एक फैराडे का वैल्यू आपको कितना होता है, 96,500 कूलम्ब होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक तो मालूम हो गया। अब जब हमने n का वैल्यू कितना, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ये क्या है, 1 मोल का वैल्यू है। जब हमने n का वैल्यू लिया है 1 मोल, तो आपको q का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 इंटू एफ। अब ये 96,500 को हम क्या कर सकते हैं, फैराडे कर सकते हैं, 1 इंटू एफ। अगर n का वैल्यू अगर हमने 2 लिया, 2 मोल लिया, तब q का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो, 2 इंटू एफ होगा। इसी तरीके से अगर हम n का वैल्यू n मोल ले ले तो तब q का वैल्यू कितना आ जाएगा, n f हो गया। जब हमने n मोल इलेक्ट्रॉन लिया तो आपको चार्ज का वैल्यू कितना आया, n फैराडेज आ गया। ठीक है। तो ये आपको q का वैल्यू निकल गया। चलिए, अब और क्या चाहिए हमें, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ए सेल, वो किसके बराबर होगा, उसके सेल पोटेंशियल के बराबर। ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करो यहां तक। हो गया। अब हम वर्क निकाल सकते हैं। तो हमारे पास वर्क का, इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, नाउ इलेक्ट्रिकल वर्क बराबर क्या था, चार्ज फ्लो। तो चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, एन एफ इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बराबर होता है सेल पोटेंशियल के बराबर। तो इस तरह से हमारे पास फार्मूला क्या आ गया, एन एफ ई सेल। इलेक्ट्रिकल वर्क निकालने का हमारा फार्मूला आ गया कितना, एन एफ ई सेल। ओके। लेकिन हमें रिलेशन किस में निकालना है, सेल पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी में। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में तो यहाँ हम बताएंगे नहीं, थोड़ा सा बस, क्योंकि ये इसके बारे में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स। फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स में क्या हमें पता चलता है, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम बराबर होता है मैक्सिमम व इलेक्ट्रिकल या फिर मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम। यह हमें कहाँ से मिलता है, थर्मोडायनेमिक्स से, कि डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी ऑफ ए सिस्टम बराबर होता है मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम। तो यहाँ पे दैट इज डिक्रीज मतलब डेल्टा जी बराबर, और वर्क डन का वैल्यू अभी हमने क्या निकाल के आया है, एन एफ ई सेल। एन एफ
यानी मैक्सिमम वर्क डन के अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, NF ई सेल से 10 या डेल्टा जी बराबर क्या हो गया माइनस NF ई सेल। ये आपको रिलेशन आ गया गिव्स फ्री एनर्जी एंड ई सेल यानी सेल पोटेंशियल में रिलेशन आ गया। यहां पे निगेटिव साइन हमें क्या बताता है, निगेटिव साइन इंडिकेट डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। ठीक है, ये रिलेशन को 3-4 स्टार मारोगे, इसका बहुत काम आता है। डेल्टा जी बराबर माइनस NF ई सेल। ठीक है, नोट करो फटाफट। हो गया। वही यही चीज अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाले तो सेम चीज इन स्टैंडर्ड कंडीशन तब क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस NF ई नॉट सेल। ठीक है, ये कब होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो। ओके, चलो हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ डेल्टा जी एंड ई सेल। एप्लीकेशन ऑफ डेल्टा जी एंड ई सेल, इसका क्या एप्लीकेशन है। पहला, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस या फिर फिजिबल। स्पॉन्टेनियस का मतलब बताए थे, कुछ याद है कि भूल गए होंगे। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसको एक बार आप शुरू कर दो, वो उसके बाद वो क्या होता है, अपने आप कंप्लीट हो जाती है, उस पर आप कंटिन्यू लगना नहीं पड़ता। जैसे इस चौक को हमने यहाँ पे क्या किया है, चौक को नहीं रखते, इसको हम क्या करें, अपने हाथ छोड़ेंगे क्या, वो अपने आप ही नीचे चला गया। लेकिन इसी रुमाल को, इसी साफ करने वाले को हमको यहाँ लेके आना है, तो हमको क्या होगा, इसके साथ कंटिन्यू लगना पड़ रहा है। लेकिन इसको नीचे छोड़ रहे हैं तो डायरेक्ट छोड़ दिए, बस हो गया। यानी एक बार शुरू किए और मतलब इसका काम क्या हो गया, अपने आप कंप्लीट हो गया। तो ये ऊपर से जब नीचे गया, ये कैसी प्रोसेस हुई, स्पॉन्टेनियस हुई। लेकिन जब नीचे से ऊपर हम ले जा रहे हैं, ये क्या हो रही है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो फॉर अगर आपको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिबल रिएक्शन, फॉर स्पॉन्टेनियस या फिजिबल रिएक्शन की बात करें, इसके लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। डेल्टा जी क्या हो, शुड बी, दैट इज निगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट, यानी स्टैंडर्ड वैल्यू वो भी क्या हो, दैट इज निगेटिव हो। ठीक है, अच्छा, अगर डेल्टा जी निगेटिव हो तो हमें किसके लिए हम बात कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियस फिजिबल के लिए, ये हमें निगेटिव चाहिए। इसके लिए सेल पोटेंशियल, यानी आपसे पूछा जाए कि स्पॉन्टेनियस या फिर फिजिबल रिएक्शन के लिए सेल पोटेंशियल का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, बोलो। तो अभी हमने निकाला डेल्टा जी बराबर माइनस NF ई सेल, यही रिलेशन था। हमें पूछा गया है स्पॉन्टेनियस या ये फिजिबल रिएक्शन के लिए क्या चीज़, कि ई का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। तो चूंकि डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस या फिजिबल प्रोसेस के लिए क्या होना चाहिए, निगेटिव हो, ये निगेटिव हो, इसके लिए ये क्या हो, यहाँ चूंकि माइनस साइन है, अगर ये माइनस हो जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया। लेकिन हमें ये क्या चाहिए, इस रिएक्शन प्रोसेस के लिए निगेटिव चाहिए। इसके लिए इसका मतलब ये वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, या ई सेल क्या हो, पॉजिटिव हो।
ओके, दिस इज द कंडीशन एंड VVR बहुत बहुत काम का चीज़ है। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो यहाँ तक। हो गया। इसी तरीके से फिर नॉन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन फिजिबल, नॉन स्पॉन्टेनियस और नॉन फिजिबल हो, उसके लिए क्या हो जाएगा, ये क्या होंगे, पॉजिटिव होगा, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसी तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो इसे। हो गया। नाउ एट इक्विलिब्रियम, तीसरा कंडीशन है, ये हो गया एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है, वो 0 होता है, बट डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम पे। ये दोनों पॉइंट बहुत बार पूछा है ये। एट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है, लेकिन डेल्टा जी नॉट यानी स्टैंडर्ड वैल्यू 0 नहीं होता है। ठीक है, तो ये था आपको गिब्स फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल में रिलेशन, और इसका क्या एप्लीकेशन है हमने वो देख लिया है। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन देखते हैं। चलो आइए, अभी जो हमने पढ़ा है उस पर एक क्वेश्चन है पहला, कैसे बनाओगे देखो। कह रहा है कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबका दिया हुआ है, मैग्नीशियम, आयरन एंड जिंक का दिया हुआ है, राइट। और आपसे 4 ऑप्शन है, इसमें से पूछ रहा है कि क्या मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज करेगा आयरन को, पहला। दूसरा है जिंक ऑक्सीडाइज आयरन, तीसरा जिंक रिड्यूसेज मैग्नीशियम +2 एंड जिंक रिड्यूसेज Fe+2। इसमें से कौन सही है, तो कैसे बनाओगे, तो इसके लिए हम कैसे बनाएंगे देखो। पहला, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइजेज Fe+2, मतलब ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम ने क्या किया है, इसको Fe को ऑक्सीडाइज करा। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करवाएगा इसका, तो ये कहाँ चला जाएगा, Fe+2 में। तो ये खुद क्या हुआ होगा, रिड्यूस हुआ होगा। रिड्यूस होने के लिए इसका मतलब ये किस फॉर्म में होगा, Fe Mg+2 के फॉर्म में होगा, और ये कहाँ पहुंचेगा, Mg के फॉर्म में। ये हो गया पहला सेल का रिएक्शन। अब इसका मतलब यहाँ पे जो है, इसका आप जो है सेल रिप्रेजेंटेशन जानते हो, पहला हम कर रहे हैं, उसके बाद चूंकि आपको क्या होगी, आदत हो जाएगी तो करने की जरूरत नहीं है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक लेफ्ट साइड में क्या होगा, एनोड, यानी जिसका ऑक्सीडेशन होगा। इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, आयरन का हो रहा है, मतलब क्या होगा, Fe+2 ये होगा, और फिर Mg+2 से Mg ये होगा। ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। अब हमें ये रिएक्शन तभी होगी जब हम लोग सेल पोटेंशियल निकालें, और सेल अभी हमने पढ़ा है स्पॉन्टेनियस या फिजिबल रिएक्शन के बारे में कि डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, लेकिन सेल पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए फिजिबल रिएक्शन के लिए। तो हम यहाँ सेल पोटेंशियल का वैल्यू निकालेंगे, तो E स्टैंडर्ड सेल बराबर E0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब यहाँ पे कैथोड कौन है, ये है। तो याद रखना एक बात, ये मैं यहाँ उस वक्त बताया था, थोड़ा सा भूल गया था बताना, जब भी यहाँ पे लिखो तो यहाँ पे ये रिएक्शन जरूर लिखा करो। मतलब कैथोड, तो कैथोड किसका बना हुआ है यहाँ पे, मैग्नीशियम का। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि दोनों ही वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल की क्या सिंबल होती है, तो मैग्नीशियम यहाँ पर चूंकि कैथोड पे है तो Mg+2 से कहाँ जाएगा, Mg में जाएगा, और फिर माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड किसका है,
आयरन का, तो यहाँ पे भी फिर आप क्या लोगे, Fe+2 से Fe ये लिखा करोगे, नहीं तो क्या होगा, तब गलती नहीं होगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट करो, तो देखो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, देखो तो यहाँ पर देखो, ये ध्यान रखना ये +2 से ये रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा -2.37 इसका वैल्यू हुआ। और फिर मैग्नीशियम और फिर आयरन कहाँ है, यहाँ है। अब देखो तो हमें क्या चाहिए, Fe+2 से Fe यानी रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। यहाँ पर गौर करो तो ये पलटी मारे हुआ है, ये दिया है क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है ना, ये देखो 0 से +2 जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ये क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमें क्या चाहिए, हमें इस फॉर्म में चाहिए, यहाँ पर देखो उल्टा दिया हुआ है, यानी हमें चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो कैसे चेंज करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, माइनस 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 0.44, तो बराबर क्या हो गया, देखो तो -2.37 ये वैल्यू, और माइनस प्लस, तो कितना हो गया 0.44। फिर भी देखो तो ये निगेटिव वाला पोर्शन जो है क्या है, ज़्यादा बड़ा है, और ये पॉजिटिव वाला कम है। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, यानी <0 आने वाला है। यानी यहाँ इस केस में, पहला केस में आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अगर हमें आ चुकी, अगर ये रिएक्शन, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आता तो ये रिएक्शन हो रही होती, इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी, यानी पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, जल्दी से नोट करो। ठीक है, अब ये हमने पहली बार ऐसा किया है, अब हम सब में इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। क्या है, देखो अब क्या करोगे, सिर्फ एक सिंगल रिएक्शन लिखोगे, क्या वाला, अब यहां पे कह रहे हैं जिंक ऑक्सीडाइजेस Fe, ये वाला सेकेंड वाला। ठीक है, जिंक ऑक्सीडाइजेस Fe, तो मतलब Fe को क्या किया है, ये Fe+2 में पहुंचाया, तो ये खुद क्या कहाँ होगा, Zn+2 में, और ये क्या हुआ होगा, खुद रिड्यूस हुआ होगा। यानी यहां पे अब सेल पोटेंशियल निकालो, कैथोड का मतलब रिडक्शन किसका हो रहा है, देखो तो इस जिंक का हो रहा है, देखो ना +2 से कहां जा रहा है, 0 जा रहा है, रिडक्शन। तो हमें क्या चाहिए, Zn+2 से Zn माइनस Fe+2 से Fe, यानी आइडोंट कौन है, Fe वाला। तो आप वैल्यू पुट करो, तो यहां पर देखो जिंक वाले का कितना है, -0.76 माइनस, और ये तो दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हमें चाहिए रिडक्शन, तो -0.44, तो कितना हो गया, देखो तो -0.76 और माइनस प्लस 0.44। फिर यही हालत हो गया, सेम वाला पहले वाला कंडीशन। देखो ये पोर्शन क्या है, नेगेटिव है, ज़्यादा बड़ा है वैल्यू है, और ये पॉजिटिव है, छोटा वैल्यू है, ये वैल्यू भी क्या आने वाला है, निगेटिव आने वाला है, यानी ये भी रिएक्शन नहीं होगी। 2 हो गया, तीसरा चेक करें, ये वाला, चलो बोलो, इसमें क्या कर रहा है, जिंक रिड्यूसेस Mg+2, मतलब Mg+2 जो है क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कहाँ जा रहा है, Mg के फॉर्म में जा रहा है। इसका मतलब इसका खुद क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन हुआ होगा, ये इसने इसको रिड्यूस किया था, खुद क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। अब बोलो, तो यहाँ फिर निकालो सेल पोटेंशियल का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन किसका हो रहा है, देखो तो मैग्नीशियम का, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, Mg+2 से Mg माइनस, फिर Zn+2 से Zn। चलो वैल्यू पुट करो, मैग्नीशियम का देखो तो किधर है, यहाँ है, कितना है, -2.37 माइनस, जिंक वाले का देखो किधर है, वहाँ है, रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, तो -0.76, माइनस प्लस, फिर भी ये वैल्यू पॉजिटिव वाला वैल्यू कम है, नेगेटिव वाला वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे भी जो है ये वैल्यू आ रहा है निगेटिव, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तभी ये रिएक्शन हो पाएगी। यानी थर्ड ऑप्शन में भी नहीं हुआ, चौथा भी चेक करना पड़ेगा। जल्दी से नोट कर लो, चेक कर लेते हैं क्या होता है, देखते हैं यहाँ पे।
हो गया। आइए नाउ फोर्थ वन, फोर्थ है हमारा, कह रहा है जिंक रिड्यूसेज Fe+2, मतलब जिंक Fe+2 को रिड्यूस किया है, मतलब ये कहाँ जाएगा, Fe में, और इसका खुद का क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन। चलिए तो सेल पोटेंशियल का वैल्यू निकालो। कैथोड पे रिडक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है, देखो तो आयरन वाले का, +2 से 0 जा रहा है, आयरन वाले का यहाँ देखो तो यहाँ है, लेकिन ये यहाँ पे हमें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब 0.44 माइनस में आ जाएगा क्योंकि वो क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। उसके बाद माइनस एनोड, एनोड पे कौन है, जिंक वाला, जिंक वाले का वैल्यू देखो वहाँ क्या है, -0.76 है ना। अब देखो तो क्या हो गया, -0.44 प्लस 0.76 हुआ। अब ये देखो, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 0 से ज़्यादा आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये प्रोसेस कैसी होगी, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, यानी ये रिएक्शन कैसी है, फिजिबल है, मतलब ये रिएक्शन होगी, ये सही होगा, बाकी 3 नहीं होगा। समझ में आया कैसे सॉल्व करोगे इसका क्वेश्चन, कर लोगे। चलो जल्दी से नोट करो, फिर कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ओके चलो, तो यहाँ पे फिर 3 क्वेश्चन है इसमें, जिसमें एक मैं करूँगा, बाकी 2 आपको होमवर्क के लिए छोड़ूंगा, ये दोनों देखो। फिर इसमें क्या करोगे, अब आपको, अच्छा पहले ये बताओ जो ये वैल्यू दिया हुआ है, ये पोटेंशियल, ये कौन सा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है, कौन सा वैल्यू है। बताए थे ना कि जब कुछ ना बोले क्वेश्चन में तो वो क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है, क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है। यानी ये जो दिया, इसी पे क्वेश्चन आपको दिए थे तो बहुत लोग गलती कर दिया था, है ना, कि उसमें क्या पूछा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा था, तो आंसर क्या आया था, Ag आना चाहिए था। चलो तो ये सभी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ था। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। आइए, कह रहा है कि Ag कैन ऑक्सीडाइजेज जिंक एंड कॉपर, यानी क्या Ag जिंक और कॉपर को ऑक्सीडाइज कर सकता है, मतलब तो हमें क्या करना होगा, Ag कैन ऑक्सीडाइजेज किसको, जिंक को ऑक्सीडाइज करके कहाँ पहुंचा देगा, अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो +2 में, और खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, मतलब ये किस फॉर्म में होगा, Ag+ के फॉर्म में होगा। यानी यहाँ पे फिर सेल पोटेंशियल का वैल्यू निकालेंगे। बोलो यहाँ पे कैथोड कौन है, देखो सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसका चलो रिडक्शन पोटेंशियल तो सब दिया ही हुआ है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 0.8 माइनस एनोड, एनोड कौन सा है, जिंक वाला, जिंक वाले का देखो तो क्या है, -0.76, माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू आ गया पॉजिटिव, यानी ये रिएक्शन होगी, ये फिजिबल है, ये क्या है, फिजिबल है, ठीक है। इसी तरीके से फिर कॉपर की बात कर ले, Ag प्लस Cu+2 और Ag। चलो फिर निकालो सेल पोटेंशियल का वैल्यू। बोलो कैथोड, कैथोड पे होता है रिडक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है, Ag वाले का, सिल्वर का। देखो तो यहाँ पे वैल्यू कितना है इसका, 0.8 माइनस एनोड, एनोड पे कौन है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, 0.34। तो देखो तो ये भी वैल्यू आ गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये भी क्या है, रिएक्शन होगी, ये भी क्या हो गया, फिजिबल हो गया। ओके समझ में आ गया, कर लोगे। इसी तरह से दोनों क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा, एंड एक बार फिर से अब तक जितना पढ़े हो उसको रिवाइज कर लोगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो होगा नस्ट इक्वेशन पे। पहले हम लोग जो जितना भी पढ़े सब जरूरत पड़ेगा उसमें, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैसे निकाल लोगे, सेल रिएक्शन कैसे लिखे हैं, एन का वैल्यू कैसे निकालते हो, तो उसमें सबकी ज़रूरत आ जाएगी जितना हमने पढ़ा है, ठीक है। तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा और इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, देखो क्या आता है, और ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।